बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो 5.2 एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह फैक्टराइज यानी कि तज्ज़ी करें। ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये प्लस या माइनस की फॉर्म में होता है, तो ये वाला क्वेश्चन प्लस की फॉर्म में है, यानी कि ये दोनों तीनों जो टर्म्स हैं ये आपस में प्लस हो रही हैं। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर आना चाहिए। तो अगर हम प्लस माइनस से मल्टीप्लाई के अंदर क्वेश्चन को चेंज कर दें तो ये क्या हो जाती है, फैक्टराइजेशन हो जाती है, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, तज्ज़ी कहते हैं। तो इधर ये दो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जिनको हमने सॉल्व करना है, तो बारी बारी हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो वो कुछ इस तरह लिखा है, a की पावर 4 प्लस 3 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4 b की पावर 4। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसके अंदर एक फार्मूला आपने पहले इसको आप बनाना है। वो कौन सा, वो मैं इधर लिख देता हूँ। मसलन अगर यूँ लिखा हो फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस, और इस साइड पर मैं लिख देता हूँ सेकंड टर्म का स्केयर, और अगर इधर दरमियान में लिखा हो +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो ये किस चीज़ का फार्मूला होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्केयर, यानी कि a प्लस b का होल स्केयर। तो ये वाला फार्मूला आपने पिछली एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छी तरह समझा था कि फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल का स्केयर। तो इस फार्मूले को हमने इस जगह पर अप्लाई करना है। मसलन अगर इस जगह पर मैं लिखूं फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो फिर देखते हैं ये क्या चीज़ बनती है। तो ये जो पहली टर्म है इसको अगर हम इधर लिखें तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा a स्केयर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। इसी तरह ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपने पहले सॉल्व करना। ये लिखा हुआ है 4b की पावर 4, तो इधर हम क्या लिखेंगे 2b की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और b की पावर 2 है, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद ये +2 हमने अपने पास से लिखना है, और फिर ये जो फर्स्ट टर्म होती है ये आपने इधर लिखनी होती है, यानी कि इस जगह पर आएगा a की पावर 2, और ये जो 2b की पावर 2 है ये इस जगह पर आ जाएगी 2b की पावर 2। अच्छा, अब हमने ये देखना कि ये चीज़ और ऊपर वाली चीज़ क्या बराबर है या नहीं। तो ये a की पावर 4 हो जाएगा, ये 4b की पावर 4 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये कितना बन जाएगा, 2 2s are 4 a स्केयर b स्केयर, ये तो बन गया 4a स्केयर b स्केयर। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 3a स्केयर b स्केयर, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। इनको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड पर -1 a स्केयर b स्केयर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4a स्केयर b स्केयर में से जब हम 1a स्केयर b स्केयर को माइनस करें तो वो तब बनता है 3a स्केयर b स्केयर। यही इस क्वेश्चन के अंदर सबसे अहम चीज़ थी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इतनी चीज़ है इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, ये दरमियान में अगर प्लस लिखा हो 2 के साथ तो इधर क्या लिखते हैं, प्लस लिख लेते हैं, और इसको हम होल की पावर 2 बना लेते हैं। मसलन ये वाली अगर फॉर्म हो तो इसको हम इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये आ गया माइनस, इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। a स्केयर b स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, a b का स्केयर। अब ये हमारे पास इस जगह पर एक और फार्मूला बन गया, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, तो ये किसके बराबर होता है, मसलन लिखा हो फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, तो ये चीज़ बराबर होती है फर्स्ट टर्म, एक बार बीच में माइनस लिखते हैं एक बार प्लस लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। अब ये फार्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे, तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं, बीच में एक बार माइनस और एक बार प्लस। अब फर्स्ट टर्म ये वाली जो स्केयर के नीचे ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हम लिखेंगे a स्केयर प्लस 2b स्केयर, और इधर लिखेंगे ab, और इसी तरह इधर लिखेंगे a स्केयर प्लस 2b स्केयर, और प्लस के बाद लिखेंगे ab। अब अंदर वाली जो ब्रैकेट्स हैं इन्हों को हम खोलते हैं, ये बन जाएगा a स्केयर प्लस 2b स्केयर माइनस ab, और इसी तरह a स्केयर प्लस 2b स्केयर प्लस ab। तो ये माइनस के आगे तो एक ही टर्म है, इस वजह से इनके साइन चेंज नहीं होंगे। अगर एक से ज़्यादा टर्म्स होती फिर इनके साइन चेंज होने थे। तो इसके अंदर हमने ये वाले जो दो फार्मूले हैं इनको अप्लाई किया, एक इस फार्मूले को और एक इस फार्मूले को अप्लाई किया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।
जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, जो कि इधर लिखा हुआ है जी। एक दफ़ा इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसको भी सेम पिछले क्वेश्चन की ही तरह सॉल्व करेंगे। मसलन जो सबसे पहली टर्म है इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म उसको लिखेंगे सेकंड टर्म का स्क्वायर। फिर इधर हमने लिखना है +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। जिस तरह इस जगह पर अगर लिखा हो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये जो दोनों दरमियान में चीज़ें लिखी होती हैं 2 के साथ, इसको इधर लिखते हैं, और ये जो साइन होता है इसको इस जगह पर लिख देते हैं, और फिर ब्रैकेट लगाकर ये जो 2 है इसको हम पावर बना देते हैं। तो सेम काम अब हमने इधर यही करना। तो अब अगर इसको हम देखें, ये x की पावर 4 है, इसको लिखेंगे x की पावर 2, क्योंकि पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 25 है, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 2। अब यहाँ से हमें यह पता चल गया फर्स्ट टर्म हमारी x स्क्वायर और सेकंड टर्म क्या है, 5 है। तो यही चीज़ हमने इधर लिखनी होती है, 2 के आगे x स्क्वायर लिख देंगे, और ये जो 5 है ये इस जगह पर आ जाएगा। जिस तरह इधर a स्क्वायर हो तो यहाँ a स्क्वायर नहीं बल्कि क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, यानी कि स्क्वायर के नीचे वाली चीज़ इधर 2 के साथ लिख देते हैं, और जो इस स्क्वायर के नीचे होती है उसको हम इधर लिख देते हैं। सेम यही काम किया। अब हमने ये देखना है क्या ये और ऊपर वाली चीज़ आपस में इक्वल है या नहीं। तो ये x की पावर 2 है और उसकी पावर 2 है, यानी कि 2 की पावर 2 ये जब टाइम मल्टीप्लाई होगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो जाएगा x की पावर 4, तो ये दोनों इक्वल हो गए। 5 की पावर 2 25, ये भी इक्वल हो गई। अगर इसको हम सॉल्व करें ये बन जाता है 2 5 10 एक्स स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ ये 10 एक्स स्क्वायर है और वो एक्स स्क्वायर है, तो ये 9 एक्स स्क्वायर ज़्यादा है। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इस साइड पर लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए 9 एक्स स्क्वायर। अगर हम ये चीज़ लिखेंगे तो फिर ये 10 एक्स स्क्वायर में से जब 9 एक्स स्क्वायर निकलेंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, 1 एक्स स्क्वायर बचेगा। इधर 1 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इस जगह पर 1 मौजूद है। तो अब हमने इन 3 रकमों के ऊपर फार्मूला लगा लेना। तो हमें ये पता है कि अगर इस तरह ये चीज़ लिखी हो तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो इधर चीज़ लिखी होती है इसको दरमियान में लिखते हैं। मसलन इधर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर और 5 लिखा है, इसको हम दरमियान में लिख लेंगे, और इसके दरमियान हमने क्या लिखना है, ये वाला साइन लगाना है। इसके दरमियान में हम प्लस लिख लेंगे और ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लिख लेंगे, जिस तरह इधर ब्रैकेट लगी हुई है। फिर लिखेंगे माइनस, और ये जो लिखे ना 9x की पावर 2, इसको अब हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, 3x की होल की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 9 होता है, और साथ x है तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसको हमने क्लोज करके इस तरह लिख दिया और इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर बन रहा है, तो इसका हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। सेम पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही 2 फार्मूले इस्तेमाल किए थे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे, एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। मसलन पहले माइनस लिख लेते हैं और बाद में प्लस लिख लेते हैं, ये आपकी मर्जी है। बेशक आप प्लस वाली टर्म पहले लिख लें या माइनस वाली आप पहले लिख लें। तो इधर फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको पहले लिख लेते हैं, और सेकंड टर्म क्या है 3x, इसको हम बाद में लिखेंगे। सेम यही काम इधर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और सेकंड टर्म क्या है 3x। तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, जिस तरह ये किया हुआ हमने, ये फार्मूला इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दी। अब हमने ये अंदर वाली ब्रैकेट्स ख़त्म करनी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x। अब अगर आप चाहें तो इसकी तरतीब चेंज कर सकते हैं। मसलन जो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली लिख लेते हैं, फिर एक एक्स वाली रकम लिख लेते हैं जिसके साथ सिर्फ x लिखा हुआ है, इधर एक्स स्क्वायर है इधर क्या x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5, और यही काम इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5। तो सबसे पहले स्क्वायर, फिर बगैर स्क्वायर के, यानी कि एक जिसके अंदर x और फिर बगैर x के जो रकम है वो, इधर तक भी ये क्वेश्चन ठीक है। और अगर चाहें तो ये आप एक स्टेप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।